सभी देखो नाइन्थ वाले, ये आ गया आपके ऋषि भाया के मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरा एक दोस्त मुझे भाया बोलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भाया लिखा। देखो, अभी बज रहे हैं 11:43 और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे मैं उंगली रख दूंगा वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। जिस पे मैं बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं अपन। सभी ध्यान से देखना, जिस पे गोला लगा दूं वो क्वेश्चन तो आ जाएगा, पेपर में आ गया। व्हाट इज अ टेल बुक, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया। व्हाट इज अ टेल बुक, ये वाला सभी कर लो, रट लो बिल्कुल इस क्वेश्चन को, तो कुछ भी हो जाए। सभी नाइन्थ वाले इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लो। What is a tale book? A tale book is a book that can be read on screen. ठीक है, तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाला भी कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, पांचवा। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? तो मार्जी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट सीख रहे थे? मैथ, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो अपने 3 सवाल इससे हो गए, 3 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए। इसमें से आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है दूसरा वाला, बाकी के दोनों भी हैं, लेकिन वो वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आ गया मतलब आ गया, पांचवा भी आपका आ गया। सभी इसको कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, चौथा भी छोटा सा लगा लो, ये भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड वाला और फर्स्ट वाला दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आ गए आपके पेपर में, आप खुद देख लेना, वहाँ से आओगे आप फिर मिला लेना। इसके बाद अपन आगे आ जाते हैं अध्याय 2 के। देख लो आप, साउंड ऑफ म्यूजिक की। इसमें आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं? इसमें आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेना है और क्वेश्चन नंबर चौथा कर लेना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गए, इसलिए सभी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बिल्कुल याद कर लेना। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं इसके। स्क्रीनशॉट ले लो या एक पेन कॉपी निकाल लो, इनके आंसर लिख लो और आसानी से इनको याद कर लो। शांति से बैठ के इनको याद कर लो। ठीक है, इतना काम अपना हो गया। और इसमें से क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला कर लेना। ठीक है ना, एक क्वेश्चन रहता है इम्पोर्टेंट, एक रहता है मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक रहता है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। तो इसमें से आपका ये रहा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। इसी में से आपका जो पेपर में आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये रहा। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? ये वाला कर लेना आप, पुंगी वाला सवाल कर लेना, क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। ठीक है, आगे आ जाते हैं अपन अब, बस खत्म। इसके बाद ये देख लो, द लिटिल गर्ल में से आपके कौन से क्वेश्चन आने हैं। इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको कर लेने हैं, सॉरी सवाल नहीं, प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। फर्स्ट वाला कर लेना आप, बिल्कुल रट डालना पहला क्वेश्चन तो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा कर लेना। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल रट डालो, बिल्कुल ख़त्म करो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अपन आगे आ जाते हैं। इसमें आपको कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं दूंगा, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछने को मिलेंगे। आप खुद देख लेना। तो इसमें से आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला,
सभी ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 वाला अच्छे से कर लेना, ठीक है, और कर लेना क्वेश्चन नंबर 4 वाला, बस खत्म, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो फर्स्ट वाला कर लेना। सभी आगे आ जाओ, इसमें से आपको कौन कौन से करने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, बता दिया ये आएंगे मतलब आएंगे। फर्स्ट वाला, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस, ये वाला कर लेना, ठीक है, रामेश्वरम में है उनका घर, ध्यान से करना। सेकंड वाला करना, ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना, ध्यान से सभी, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला कर लेना अच्छे से। अब थोड़ी अपन आगे आ जाते हैं, इसमें से देख लो आपको कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, ठीक है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, ठीक है, व्हाट डज ग्रेसी मीन्स इन द पोयम। सभी इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बिल्कुल याद कर लेना, जितने मैं बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस कॉपी में लिख लो कहीं, इसमें आंसर भी दिए हैं। थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन हाई कर लेना, 720 क्वालिटी कर लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अगला देख लो, अगला ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, बस खत्म। इसके बाद ये रहा आपका, इसमें आपको पहला क्वेश्चन कर लेना है, सिर्फ पहला क्वेश्चन, व्हाट साउंड डू द रेनड्रॉप्स मेक, ठीक है, बस इतना ही। दूसरा भी कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला है, ठीक है। अपने क्वेश्चन ख़त्म हो गए। इसके बाद अपन आ जाते हैं ग्रामर में, आपके क्या क्या आना है। ग्रामर में देख लो आपकी क्या क्या पूछा जाएगा। आपका देखो, एक तो आएगा आपका सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब कि अरेंज करने के लिए, सेंटेंस बिगड़ा हुआ रहेगा, आपको कर लेना है दूसरा वाला, ठीक है, अच्छे तरीके से कर लेना। एक आपका इस मेथड में आएगा, आपके उल्टे सीधे अक्षर दिए रहेंगे, उसको आपको एक क्रम में लिखना होगा। तो सभी ध्यान देखना, इसमें ध्यान देना, आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आएगा, चेंज द टेंस, आपको टेंस बदलना है, टेंस खत्म करना है। देखो ये वाला छठवा कर लो, छठवा कर लो सभी अच्छे तरीके से, सिंपल टेंस में, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बदलना है इस क्वेश्चन को। इसके बाद आपको कर लेना है 10वां, ठीक है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बदलना है। और सुनो सभी क्लास 9th वाले, ध्यान से करते जाना। चेंज इनटू नेगेटिव में आपका आता है, एक क्वेश्चन आएगा, इतने कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, सो दैट का यूज आएगा ये वाला। तो 23वां कर लो सभी अच्छे तरीके से, ठीक है। 22वां कर लो, 22वां आपका आएगा, 22वां सभी कर लो ध्यान से। इसके बाद कंबाइन यूजिंग टू, ये वाला आएगा, आप खुद देख लेना, आपको देखने को मिलेगा इसी पैटर्न में, ये दोनों कर लेना। अनलेस और इफ का यूज करना है आपको, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, फर्स्ट वाला कर लेना और ये 30 वाला कर लेना, खत्म। ग्रामर में अपने खत्म हो गए। अब देखो आपके जो एक्सट्रैक्ट रहते हैं ना पोइट्री में से, वो आपके 3 नंबर के आते हैं। देखो 3 नंबर में आपको मैं दो दो दे रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कर लेना है, सभी इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। इन दोनों को आप लोग कर लेना अच्छे तरीके से, इसके आंसर भी दिए इसी में। पैसेज देख लो, आपको आपकी पैसेज मैंने 2 निकाली हैं सिर्फ, अच्छे से मेहनत करके खोज के कि कौन सी आ सकती है। अभी कितने बज गए देखो आप लोग खुद, 12 बजने वाले हैं। फिर आप लोग बोलते हो कि भैया आप हमारा कुछ बताते ही नहीं हो। मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं दिन भर कोचिंग पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर जो टाइम बचता है
उस टाइम मैं आप लोगों को बताता हूँ। सभी देख लो, अगले आपके जो ये रहे पैसेज, आपको ये कर लेना। आपको 4 नंबर 3 नंबर में आएगा आपका ये वाला आप कर लेना अच्छे से, और एक ये वाला कर लेना। ठीक है, इसके ये आंसर भी इसी में दे दिए हैं। ठीक है, ख़त्म। इसके बाद अपन आगे आ जाते हैं। तो अपना ये ग्रामर का सेक्शन रह गया था ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो आपको देखो क्या क्या पूछा जाएगा। आपको देखो ये वाला फर्स्ट वाले में क्या है, दा, इसमें दा का यूज़ है। आपको दा का यूज़ आएगा, आपको ए एन दा का यूज़ आएगा। सभी ध्यान से करना, ये वाला बिल्कुल रट डालो। आपका एक पूछा जाएगा। इसके बाद देयर आर ब्लैंक गुड बुक्स इन माई लाइब्रेरी। अब देखो इसमें 3 दिए हैं, इसमें मैनी, मच और लिटिल। तो आपको क्या करना है, मैनी। ठीक है, आपको ये कर लेना है, आपके पेपर में आएंगे। थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना इसके बाद, इसको लिख लेना अगर लिख सको तो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपके इसी मेथड में आएंगे। अगला देखो, वी फिर ब्लैंक दिया है, कम टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है। क्या हो जाएगा, वी केम टू स्कूल यस्टरडे। आपको इसको सही फॉर्म में लिखना है। ख़त्म। ये वाला कर लेना, ये वाला कर लेना, ये वाला। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पेपर में आएंगे, इसी मेथड में आएंगे आपके ये वाले। ठीक है, तो अपने इतने कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप लोगों को शायद पता हो या ना हो कि कौन सा आपके पेपर में वो आना है एप्लीकेशन, और निबंध कौन सा आना है। तो अगर आपको ये जानना है तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, अलग से वीडियो क्यों बनाऊँ, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा हो जाएगा। तो देखो, मैं ग्रामर वो एप्लीकेशन जो आनी है आपकी, वो मैं आपको 3 बता रहा हूँ। कितनी बता रहा हूँ, 3। 3 में से आपकी एक आएगी पेपर में पक्के में। लेकिन मैं आपको वो एक ही बता देता हूँ। आपको कर लेना है लीव की एप्लीकेशन याद, लीव की। अगर किसी को 3 एप्लीकेशन याद हो जाती हैं तो वो कर लेना टीसी वाली, टीसी वाली कर लेना। एक और अगली लीव की कर लेना। बस ये दोनों करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ये दोनों कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। टीसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, लीव के चांसेस भी हैं, लेकिन आप लोग टीसी की कर लेना। और अगर जिसको एप्लीकेशन ज़्यादा याद हो जाती हैं तो वो कर लेना बुक बैंक वाली, बुक बैंक वाली। जो चाहता है कि भैया नहीं नंबर ना कटे हमारे, तो वो कर सकता है बुक बैंक वाली। बस आपको इतनी कर लेनी है। इसके बाद मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि आपको ऐसे कौन सा आएगा आपके पेपर में, जो आपका ऐसे पूछा जाएगा वो आपका कौन सा आएगा आपका ऐसे। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ 3 ऐसे, 3 में से आपको पेपर में 2 देखने को मिलेंगे 100%। आप तो खुद देख लेना। तो पहला है आपका, जो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका देखो, माय हॉबी। तो आप सभी को माय हॉबी कर लेनी है, सभी को माय हॉबी रट डालनी है बिल्कुल। सभी जितने भी क्लास 9th में हैं, आपको माय हॉबी बिल्कुल कर लेनी है, आपके पेपर में आएगी। माय हॉबी बिल्कुल आ गई, आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद एक और देख लो आप लोग, जो आपके पेपर में आ सकती है और आएगी, वो तो वो निबंध। निबंध है आपका अगला। देखो, एनी फेस्टिवल, एनी फेस्टिवल, दिवाली हो सकता है और होली हो सकता है, या एनी फेस्टिवल हो सकता है। आपको इस पर एक निबंध अच्छा लिखना होगा, अच्छे तरीके से आप लोग निबंध लिखना है इसका। आपका ये 4 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है। तो सभी इन दोनों को अच्छे तरीके से कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से आपके पेपर में आने हैं। अगला हो गया, और सुनो, अगर कोई चाहता है जिसको वंडर ऑफ साइंस याद हो तो वो कर लेना वंडर ऑफ साइंस।
जिसको करना हो वो कर लेना। ऐसे कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं भैया हमें हमारे नंबर ना कटे, इसलिए हम 3-3 एप्लीकेशन और 3-3 निबंध याद कर लेते हैं। ठीक है, और जिसको अगर ना करना हो तो वो कर लेना सिर्फ और सिर्फ, मैं बता रहा हूँ कौन सा करना है, सिर्फ माय हॉबी। और अगर आप कर सकते हो तो आपको इसके साथ में कर लेना है एनी फेस्टिवल। ठीक है, लेकिन मेरी सलाह मानो, लास्ट बार बोल रहा हूँ आपको, आप सिर्फ जाना माय हॉबी करके जाना, जिसको एनी फेस्टिवल याद है वो भी करके जाना। आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, आप सभी देख लेना, जितने भी क्लास 9th में हैं आप सभी देख लेना, आपके यही पेपर में आएंगे। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर देना अच्छे से, जो क्वेश्चन बने पहले वो करना, और अनसीन पैसेज में अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको छोड़ देना, और नोट्स मेकिंग में अच्छे से नोट्स बनाना, हेडिंग डाल के 1.1 1.2 यहाँ पे 1 लिखना, इस तरीके से लिखना नोट्स, वरना आपके नंबर नहीं मिलेंगे भैया आपको। आप लोग 9th क्लास में आ गए हो, इसलिए सभी इस तरीके से नोट मेकिंग करना, समझ गए। और फिर इसके बाद एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आपको सही फॉर्मेट में लिखना है, बिल्कुल क्रम में, अच्छी राइटिंग में, और ऐसी नहीं कि जैसी चाहे लिख दो। ठीक है, और अब ऐसे देखो, आपको ऐसे में क्या लिखना है, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे में अच्छे नंबर मिलें, तो जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं ना रूपरेखा, लिखते हैं ना, इसी तरीके से आपको इंग्लिश में भी लिखना है आउटलाइन। क्या लिखना है, आउटलाइन। फिर लिखना है इसके नीचे इंट्रोडक्शन, फिर जो आप लिखते हो अगले पॉइंट वो लिख देना यहाँ पे लास्ट में, कंक्लूजन। ठीक है, तो आप सभी को जितना कहा है उतना आपको कर लेना है, आपका पेपर बहुत ही मस्त जाएगा, आप खुद देख लेना। जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, और ऑल द बेस्ट सभी को, पेपर देना अच्छे से, जो क्वेश्चन बने पहले वो करना। ठीक है, तो टाइम हो गया है, अब 12 बज गए हैं। राधे राधे सभी को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो, अगर आपको मान लो ये पीडीएफ ही चाहिए है, आपको भैया हमें नहीं जाना है, हम नहीं पढ़ना है इतना इतना वीडियो हमें नहीं देखना है, तो आपको अगर ये चाहिए हो पीडीएफ पूरी, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, इस वीडियो पे आप कमेंट कर देना पीडीएफ। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक है, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस पूरी पीडीएफ को। ठीक है, इसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। इसलिए सभी को लास्ट बार एक सलाह दे रहा हूँ, बस पेपर देना अच्छे से, जो क्वेश्चन बने पहले वो करना, जो ना बने उसको सबसे लास्ट में करना, और जितना हो सके आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पेपर देना अच्छे से। राधे राधे सभी को, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।